Jai Hind students, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today in this class, we are going to discuss number system and our exercise is 1.6. In the previous videos, I have given question answers up to 1.5, okay? And if you have not seen my videos, just see it, watch it and understand, try to understand the questions whatever I have taught, okay? And one more thing, if you have not subscribed my channel Exam Jyoti, just subscribe it and try to share it among your friends, and for this you have to support me, okay? So now let's start the class. Our today's first question is 64 to the power half. We have to find out the value, okay? हमें इसका वैल्यू निकालना है. तो वी नो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, ओके? तो हमें ये ध्यान देना है, ये 2 है ना यहाँ पे पावर में नीचे, तो हमें ध्यान देना है कि इसको हम किस तरह से करें जिसका ये इसका स्क्वायर जो है पावर जो होगा 2 होगा, ठीक है? हमें उसका ट्राई करना होगा. So we know that 64 means what? 8 square. Therefore, in place of 64, I'm going to write 8 square. Okay. So 64 to the power half equal to, I can write what? 8 square 4 to the power half. This 2 and this 2 will be cancelled. Only 8 will be remaining. So it is the answer. समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी है. ये ब्रैकेट जो है इसका मतलब इनटू है, ठीक है? तो 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8 स्क्वायर, ओके? एंड इसका पावर दिया हुआ है हाफ, तो हमने पावर हाफ कर दिया. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 8 रिमेनिंग हो जाएगा. सो इट विल बी आवर आंसर, ओके? तो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 32 टू द पावर 1/5, ओके? 32 मतलब कितना होता है? 2 टू द पावर 5, ओके? तो 32 की जगह मैं 2 टू द पावर 5 लिख सकती हूँ और ब्रैकेट के बाहर लिख सकती हूँ 1/5. अगेन ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा, ठीक है? दिस 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो ओनली 1 विल बी रिमेनिंग. सो 2 to 1 मीन्स 2. तो 32 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू ओनली 2 होगा, ठीक है? बिकॉज 32 का वैल्यू है 2 टू द पावर 5 एंड ऊपर पावर 1/5 है ऑलरेडी. ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा. सो दिस इज द आंसर. वेरी इजी है, ओके? कुछ भी करना ही नहीं है इसमें. जैसा आपको याद रखना होगा किसका क्या पावर है, ठीक है? जैसे 125 है तो ये किसका पावर है? क्यूब. ये किसका क्यूब है? आपको ये 3 देख रहे हैं ना, तो 3 की तरह से आपको ध्यान देना होगा कि ये किसका क्यूब होगा. ये 5 का क्यूब है, वी नो ना. तो वी नो 5 क्यूब इक्वल टू व्हाट? 125. Therefore 125 whole to power 1/3 equal to 5 cube 1/3. This 3 will be cancelled, only 5 will be remaining. So this is the answer, okay? Very easy, okay? 5 cube means 125 and 125 की जगह हम 5 cube लिख सकते हैं. पावर 1/3 ऊपर है ऑलरेडी, उससे आप छोड़ नहीं सकते हैं. अगर दिस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 5 विल बी रिमेनिंग, ठीक है? तो दिस इज द आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा बिकॉज दिस आर वेरी इजी. सेम वे ये देखते हैं. 9 मीन्स व्हाट? 3 स्क्वायर. आप सबको पता ही है. तो 9 की जगह मैं क्या लिखूंगी? 3 स्क्वायर लिखूंगी, ओके? क्लियर? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 क्यूब बच जाएगा. एंड 3 क्यूब वैल्यू कितना है? 27. 3 3 9, 3 27. तो 27 इज द आंसर, ओके? वेरी इजी. तो ये मैं एक्स्ट्रा आपको करके दिखा दे रही हूँ. तो 3 क्यूब कैसे आया? ये 2 कैंसिल हो गया, ओनली 3 क्यूब रह गया. एंड 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 27, ओके? इजी है ना? वेरी इजी है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा 32 हमने पहले भी किया हुआ था. ये 2 का पावर 5 होगा, ठीक है? वी नो 2 5 इज इक्वल टू 32. नो 32 की जगह क्या लिखेंगे हम? 2 5 लिखेंगे, ठीक है? तो इसी जगह क्या लिखेंगे हम? 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, ठीक है? ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर बच जाएगा एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो दिस इज द आंसर. 2 टू 5 वी नो 2 टू 5 इक्वल टू 32 एंड इससे 32 की जगह हमने क्या लिखा? 2 टू 5 लिखा
and this 5 will be cancelled, only 2 square will be remaining and 2 square is equal to 4. Okay, very easy. I think this is the easiest chapter, no? Similarly ये हमारा 2 का हमारा 2 to 4 होगा 16 का वैल्यू है ना. So we know that 16 is equal to 2 to the power 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16. Okay, so 2 to the power 4 equal to 16. Therefore 16 to the power 3 by 4 equal to 2 to the 4 and bracket के बाहर क्या रहेगा 3 by 4 and this 4 will be cancelled, equal to कितना बच जाएगा, बाहर 3 है, so 2 cube and 2 cube means what, 2 into 2 into 2, that means 2 to the 4 to the 8, so 8 will be the answer. Okay, मैं आपको फिर भी एक एक स्टेप खोल के बता रही हूँ. यहाँ पे आपको एक और लाइन दे सकते हैं 2 into 2 into 2, बट सिंस आप क्लास 9 में यू आर गेटिंग हायर स्टैंडर्ड, सो आपको हर एक स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आपको खुद कुछ स्टेप्स स्किप करनी होंगी एंड डायरेक्टली आंसर्स भी लिखना होगा. ओके, बिकॉज आप हायर क्लास में हो ना, यू आर नॉट इन द लोअर क्लास. ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है 125 to the minus 1/3. तो 125 हमारा किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है. ऑलरेडी अभी हमने इसका क्वेश्चन किया हुआ था, है ना. तो वी नो दैट 5 क्यूब इज इक्वल टू 125. तो 125 माइनस है ना 1/3, तो 125 जगह हम क्या लिखेंगे 5 क्यूब माइनस 1/3. ओके, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 to the power minus 1 बचेगा. ओके, एंड 5 to the minus 1 means what, 1/5. ओके, so this is equal to 1/5. this is the answer. ओके, very easy. यहाँ दिखा देती हूँ 3 into minus 1/3 equal to -1. ओके, तो -1/3 हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, 5 इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं. एंड इनवर्स में क्या होता है, ये नंबर जो है नीचे चला जाता है, 1 ऊपर आ जाता है. ठीक है, तो 5 to the power -1 इज इक्वल टू 1/5. ये एक फॉर्मूला है. ओके, ये आपको पावर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर्स एंड इंडिसेस, उसका फॉर्मूलाज है जिसको प्लेस करना है, प्लेस कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, ईजी है. अगर आप लोग फॉर्मूलाज जानते हैं आप इजीली पुट कर सकते हैं व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. तो इसका हमें क्या करना है, दोनों का बेस सेम है एंड पावर्स दोनों डिफरेंट है. जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. ठीक है, तो वी नो, मैं पहले फॉर्मूला आप लोगों को बता देती हूँ. a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m plus n. ओके, हम लोग इस फॉर्मूला को प्लेस करेंगे अभी इस जगह पे. a मीन्स हियर 2 एंड m मीन्स 2/3 एंड n मीन्स 1/5 इक्वल टू क्या होगा, a to the power m plus n. m plus n मीन्स 2 to the power this plus this, 2/3 plus 1/5. ओके, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. सिंस यहाँ प्लेस कम है तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं. ठीक है, तो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन था 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5. ओके, इसमें आप देख सकते हैं बेस सेम है, 2 है, तो वो इक्वल रह जाएगा 2 एंड ऊपर का जो हमारा नंबर है 2/3 प्लस 1/5, ये दोनों ऐड हो जाएगा. ठीक है, दोनों जो पावर्स है दोनों ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा. 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15. यहाँ कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 15 हो गया एंड दिस विल बी 3 5 जो 15, 5 2 जो 10, 10 प्लस 5 3 जो 15, 3 1 जो 3, 3 13. नो, तो 2 to the power 13/15. दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. ठीक है, यहीं पे हमारा आंसर स्टॉप हो जाता है. हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 को हमने लिख देना है एंड देन पावर्स को ऐड कर देना है. एंड पावर्स को ऐड कर दिया हमने, देन हमने एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद हमने, तो आपको पता ही है 3 5 जो 15, 5 2 जो 10, मतलब नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, देन ऊपर वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो 3 5 जो 15 एंड 5 रिमेनिंग हुआ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 2 जो 10. सेम वे इसको भी किया एंड देन हमने दोनों को ऐड कर दिया, 13/15. 2 की जगह 13/15 इज द आंसर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 क्यूब होल टू द पावर 7. 3 क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 क्यूब होल टू द पावर 7, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं.
इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 3⁻³ हो जाएगा, 3 इनवर्स क्यूब। ओके, ये नंबर नीचे है, इससे हमने जब ऊपर लिया ना तो माइनस साइन हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे ला रहे हैं, अगर माइनस है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर नीचे है तो उसे ऊपर लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक फॉर्मूला है। तो ये 3 इनवर्स क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड बाहर क्या है, 7 है, 7 लिख दिया हमने। हम जानते हैं ये 8m 4n, तब क्या होता है प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो -3 × 7, ओके, कितना हो जाएगा, 3⁻21। तो दिस इज द आंसर। ओके, सिंस यहाँ फॉर्मूला में दे देती हूँ 8m 4n इक्वल टू 8mn। हमने इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको सॉल्व किया है, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने खोल दिया, ऊपर का पावर्स मल्टीप्लाई हो गया एंड 7 × 21 हो गया, माइनस साइन है तो माइनस चला जाएगा, 3⁻21 विल बी द आंसर। ओके, वेरी इजी, ओके ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सेम इसमें भी वही है प्रोसेस। इसमें आप देख सकते हैं बेस दोनों में सेम है, ठीक है। तो वी नो 8m by 8n, a means here 11, m means 1/2, n means 1/4। फॉर्मूला क्या है, 8m - n। जब डिवाइड होता है ना तो पावर जो होते हैं माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 11² बाय 11⁻1/4 तो जब हम लोग करेंगे, a मीन्स 11, m मीन्स 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। इनको जब हम लोग माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो 2 - 1, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा। नाउ 2 - 1 मीन्स व्हाट, 1, सो 1/4 विल बी द आंसर। 11⁻1/4 विल बी द आंसर, ठीक है। ये देखिए आप 11½ बाई 11⁻1/4 इक्वल टू, हमने क्या करना है, फॉर्मूला को पुट करते हुए 11⁻1/2 माइनस 1/4 हमने कर दिया, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया हमने, एलसीएम लिया 2 और 4 का, 4 हो जाएगा। दिस विल बी 2 - 1, सो 2 - 1 इक्वल टू 1, 1/4। ओके, सो 11⁻1/4 विल बी द आंसर। ओके, वेरी इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देख रहे हैं इसमें हम लोग का जो बेस है, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस जो इसमें डिफरेंट है एंड पावर जो है सेम है। जब पावर सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है, तो क्या होता है, हमें जो बेस होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वी नो, फॉर्मूला मैं पहले दे देती हूँ, a⁻m इंटू b⁻m, मीन्स हम लोग का बेस डिफरेंट है a b एंड पावर जो हमारा सेम है m, तो क्या होगा, a × b 4⁻m। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो 7½ इंटू a⁻½ इक्वल टू कितना होगा, a × b मीन्स 7 × 8 एंड ऊपर में m है, दैट मीन्स हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 56⁻²। सो दिस इज द आंसर। इट्स वेरी इजी। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिकॉज ज़्यादा टफ नहीं है ये। आज का वीडियो बहुत ही ईजी था। ओके, तो आशा करके आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कंफ्यूजन है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। चलिए आज का क्लास में यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू, जय हिंद।